जूम सह, ओम होम जूम सह। अब इसे लेकर मैं शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाऊंगा और तब प्रभु अविलंब वध कर देंगे इस राक्षस राज रावण का और इसके साथ ही अंत हो जाएगा इस पाप के साम्राज्य का। रावण का ये मायावी पशु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा है। किंतु विजय प्रभु के अस्त्र से निर्मित पशु की ही होगी, क्योंकि अधर्म कितना भी भयानक और बलशाली क्यों न हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। धर्म के मेघ छट गए। अब दिखाता हूं तुम्हें वनवासी कि रावण है क्या। मुझे शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके यहां से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो? तो अब तुम छल का भी आश्रय लेने लगे हनुमान। धर्म की दुहाई देने वाला हनुमान अब चोर कंध पे उतर आया है। क्या ये अधर्म नहीं है? अधर्म नहीं है। क्या सोच रहे हो हनुमान? जो तुम कर रहे हो वो उचित है क्या? क्या अधर्म से प्राप्त किए गए इस बाण को तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नहीं, प्रभु इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, अपराध है ये। मैं ये क्या करने जा रहा था? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय? उचित तो यही होगा तुम्हारे लिए हनुमान, ये अधर्म मत करो, लौट जाओ यहाँ से। अधर्म तो रावण ने किया है देवी। इस मृत्यु बाण को यमराज से छीनकर मैं तो न्याय कर रहा हूं। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं भले ही चौर कर्म कर रहा हूं, किंतु ये धर्म की रक्षा के लिए है। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। अतः ये कदापि अधर्म नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हनुमान। अधर्म का कलंक भी लग जाएगा तुम्हारे मस्तक पर। हनुमान तो असमंजस में फंस गए। इस दुविधा से निकलना होगा हनुमान को। यदि हनुमान रावण का मृत्यु बाण लेकर नहीं गए तो इस युद्ध का अंत। धर्म का साथ नहीं देंगे। मुझे ये मृत्यु बाण यहीं छोड़ना होगा। यमराज जी, आपके इस निर्मल धर्मराज रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान
धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ गए हो? हाँ धर्मराज जी। ये अधर्म नहीं है हनुमान, अपितु तुम तो इस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाकर धर्म संगत कार्य कर रहे हो। किंतु है तो ये चौर कर्म ही ना, इसे मेरे प्रभु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें इस बाण को प्रभु के संज्ञान में आए बिना ही उनके तुनीर में रखना होगा। इस प्रकार जैसे ही रावण के जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, उसका मृत्यु बाण प्रभु के हाथ में आ जाएगा। किंतु ये तो पूर्णतया धर्म के विरुद्ध होगा, प्रभु के साथ छल होगा ये। नहीं हनुमान, कोई छल नहीं, कोई धर्म के विरुद्ध कृत्य नहीं होगा ये। मैं धर्मराज तुम्हें अधर्म का कार्य करने को कैसे कह सकता हूं भला? हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। यमराज जी का कथन सत्य है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम के लिए तो ये सर्वथा अनुचित और अधर्म ही है। प्रभु के संज्ञान में यदि मैंने उनकी तुनीर में मृत्यु बाण रखा तो ये अधर्म और अनुचित होगा। हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम धर्म और अधर्म की दुविधा से बाहर निकल सकोगे। एक समय उतथ्य नाम का एक युवक था। एक श्राप के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी और उसके परिजनों ने उसे मूर्ख कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। भले ही उतथ्य बुद्धिहीन है, किंतु उसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है। हनुमान, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक समय महादेव, शिव और नंदी ने उतथ्य के सत्यवाचन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने आखेटक का रूप धारण किया एवं नंदी हिंसक शूकर बन गए और शीघ्र ही आखेटक शिव अपना धनुष बाण लिए शूकर का पीछा करने लगे। हिंसक शूकर भागते भागते उतथ्य की ओर आने लगा। भय के मारे उतथ्य के मुख से अकस्मात ही देवी आदि शक्ति का प्रथम बीज मंत्र प्रस्फुटित हुआ। हे युवक, क्या तुमने मेरे आखेट को इस ओर आते हुए देखा है? चुप क्यों हो? बताओ। उस शूकर को आखेट करके मैं अपने परिवार के लिए आज रात के भोजन का प्रबंध कर लूंगा। तुम्हें भी इसका पुण्य मिलेगा। बताओ, कहां छुप गया है वो शूकर? क्या करूं मैं? सत्य बोलता हूं तो एक जीव के प्राण की हानि होगी, और यदि असत्य बोलकर उस जीव की रक्षा करता हूं तो असत्य वाचन का दोष लगेगा। अधर्म होगा ये। फिर क्या किया उसने? उस दुविधा से कैसे मुक्त हुआ उतथ्य? बुद्धिहीन होकर भी उसने उचित निर्णय लिया। शूकर उस ओर गया है।
जीव के प्राण बचाने के लिए उतथ्य ने असत्य बोला, तब तो वो अवश्य ही भोले बाबा की परीक्षा में असफल हो गया होगा। हनुमान, असत्य बोलकर भी उसने धर्म का पालन किया था। उद्धत्य के झूठ बोलने से आखेटक क्रोधित हो उठा। तुमने मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस कैसे किया? सब तो यही कहते हैं कि तुम कभी भी असत्य वाचन नहीं करते हो। अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, मैंने असत्य बोला है, लेकिन मेरे छोटे से असत्य ने उस निर्दोष जीव के प्राण की रक्षा की है। मेरे इस छोटे से अधर्म से एक बड़ा धर्म का कार्य हुआ है। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या? ये शूकर यहाँ वापस क्यों आ गया? महादेव, महेश्वरी, नंदी जी, आप सबके दर्शन से इस मूर्ख उतत्य का जीवन धन्य हो गया। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। उठो तथ्य, भले ही तुमने मिथ्या वचन कहे, किंतु कोई अधर्म नहीं हुआ है तुमसे। मेरी परीक्षा में सफल रहे तुम। मुझे दुविधा से उबारकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। तुम्हारा ये कृत्य संसार के समक्ष उदाहरण बनेगा कि असत्य संभाषण से यदि सबका कल्याण होता है तो वो असत्य धर्म नहीं होगा, और जिस सत्य से किसी निर्दोष का बुरा होता है वो सत्य होकर भी अधर्म कहा जाएगा। तुमने अपने असत्य से एक जीव की रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया है उद्धत्य कि बड़े उद्देश्य, बड़े कार्यों के लिए यदि छोटे नियम तोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाते। मैं मूर्ख क्या जानूं माता कि क्या धर्म क्या अधर्म। मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। ये मूर्खता नहीं, बुद्धिमानी कहलाती है उद्धत्य। और यही नहीं, तुम्हारे मुख से अनायास ही मेरे प्रथम बीज मंत्र एम का प्रस्फुटन भी हुआ है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम मूर्ख उतथ्य नहीं, महामुनि उतथ्य के नाम से जाने जाओगे। मैं कृत हूँ माता। आप सबको कोटि कोटि नमन। तुम्हारा कल्याण हो उतथ्य। परिस्थितियों के अनुसार ही ये निश्चित होता है कि कौन सा कार्य धर्म संगत है और कौन सा अधर्म है। अर्थात इस धरती से अधर्म एवं पाप का बोझ उतारने के लिए अधर्मी रावण का अंत होना आवश्यक है, और इसके लिए यहां से मृत्यु बाण को इस प्रकार ले जाना अधर्म नहीं है। तुम्हारा कार्य पूर्णतः धर्म संगत है हनुमान, किंतु अभी भी एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। अब कैसी दुविधा धर्मराज जी? वो दुविधा ये है हनुमान कि प्रभु इस बाण को चलाएंगे कहां? हनुमान, रावण को ब्रह्मदेव से आशीर्वाद स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसे उसने अपने नाभि स्थल में धारण किया है। उसने नाभि स्थल को इसलिए चुना क्योंकि नाभि स्थल पर वार करना युद्ध के नियमों के विपरीत है। अतः मुझे संदेह है कि प्रभु युद्ध के नियमों के विरुद्ध ये कार्य कदापि नहीं करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए धर्मराज जी? हनुमान, तुम्हें प्रभु के तुणीर में यह बाण तो रखना ही है,
किंतु प्रभु जब बाण चलाएंगे तब तुम्हें इस बाण का लक्ष्य परिवर्तित भी करना होगा। प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। भविष्य में मेरे आदेश पर तुम ऐसा करोगे। मैं अंजने हनुमान आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार उचित समय आने पर मैं प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करूंगा। बाल्यावस्था में ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे यही वचन लिया था। ऋषिवर अगस्त को भी ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त अमृत को रावण ने अपनी नाभि में छुपा कर रखा है। हनुमान, अब तो तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है ना? जब धर्मराज ने मुझे स्वयं इस संशय से निकाल लिया, ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे वचन लिया, तब कैसे मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने से पीछे हट सकता हूं? मैं प्रभु के तुणिर में यह बाण रखूंगा। समय आने पर इसका लक्ष्य परिवर्तन भी करूंगा। अब अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। विजय होगी। मेरे प्रभु श्री राम की विजय हो। राम की विजय हो। राम की विजय हो। प्रणाम धर्मराज जी। सफल मनोरथ भव। ये अकस्मात क्या होने लगा? कहीं ये किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं है? शब्द विजय पर्याय कपीसा, बल अपार मुख तेज रवीसा। रावण दुष्ट का मृत्यु बाणा, प्राप्त किए देखो हनुमाना। रघुनंदन रावण की लड़ाई, अंत चरण हनुमत पहुँचाई। काज प्रभु के कपि किए पूरे, इनके बिना रघुराई अधूरे। हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। शकुन अकस्मात ही दिखाई देने लगे। कहीं कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं? नहीं नहीं,